सो गाइज वेलकम बैक। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर क्या होता है, विच इज़ इन शॉर्ट इज कॉल्ड एज TLE। ओके, जब भी आप लीड कोड या फिर कोड फोर्सेस पे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जनरली ये एरर्स देखने मिलते हैं। ये जब भी एरर आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका एरर में ये एरर्स जब भी आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके कोड में कुछ प्रॉब्लम है या आपका कोड गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने उस स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल में जो टाइम कोड फोर्सेस या जो भी ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं लीड कोड, इनके बताए गए टाइम के अनुसार आपने जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया है, तब ये TLE एरर दिखाता है। ओके, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस TLE एरर इज़ और ये क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, सो सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। ये मान लो आप कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो क्या होता है ना, ये कोड जो है किसी सर्वर पर जाकर एग्जीक्यूट होता है। तो लेट्स से इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं और आपको कुछ टाइम लिमिट दिया जाएगा। तो लेट्स से टाइम लिमिट यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड का मतलब ये नहीं कि किसी ने स्टॉप वॉच लगा के आपको मतलब मेजर कर रहे हैं कि अच्छा 1 सेकेंड हो गया भैया आप बंद करो। सो इट डजेंट ऑपरेट लाइक दैट। सो बेसिकली इट मीन्स दैट 1 सेकेंड के अंदर जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 10⁸ ऑपरेशंस होते हैं। अब ऑपरेशंस क्या होते हैं, लेट्स से आप कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट, कुछ प्रिंट कर रहे हो। ओके, ये भी एक ऑपरेशन है। ओके, इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा रहे हो, ये भी सब ऑपरेशंस है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेट फिगर में बताता हूँ, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 10⁸ ऑपरेशन। अब मान लो एक कंस्ट्रेंट हम लोग लेते हैं कि ये मेरे पास एक लिस्ट है। ओके, इसका मान लो कंस्ट्रेंट है हमारा, ये लिस्ट की लेंथ अभी तो आपको दिख रही है 3 और 3 6 एलिमेंट्स हैं, बट इसका कंस्ट्रेंट आपका हो सकता है या तो एक हो सकता है, मतलब लिस्ट की जो लेंथ है वो एक हो सकती है, या लिस्ट की लेंथ हो सकती है 10⁵। लेट्स से हम कंसिडर करते हैं दिस वर्स्ट केस। ओके, तो वर्स्ट केस क्या बोलेगा, 10⁵ ऑपरेशन जो है यहाँ पे आपका होगा। बट मान के चलो अगर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² है, तो क्या होगा, n की वैल्यू 10⁵ है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁵ O(n)²। दिस 10⁵ ये हो जाएगा 10⁻10। जैसे ये 10⁻10 होता है तो दिस इज़ ग्रेटर देन व्हाट, दिस इज़ ग्रेटर देन दिस 10⁸ ऑपरेशंस, राइट। तब इस केस में आपको आपका कोड भले ही सही है बट आपको एरर शो करने लगेगा, दिस इज़ टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर। ओके, ये शो करने लग जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। इसको आप कम कैसे करते हो, और इसे आपको कम करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको कोड एग्जीक्यूट करना है, और ना कि केवल कोड एग्जीक्यूट करना है बल्कि एक एफिशिएंट कोड एग्जीक्यूट करना है। ओके, आपको एक एफिशिएंट कोड बनाना है। तो n² को आपको ये ट्राई करना है कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी कोड की या किसी भी प्रोग्राम की n² है, तो या तो इसको आपको ऑर्डर ऑफ n में लेकर आना पड़ेगा, राइट, या ऑर्डर ऑफ n log n में लाना पड़ेगा। ओके, तो ये देखते हैं, अगर n log n में लाते हैं तो क्या होगा, n², जैसे 10⁵ है तो n log n क्या हो जाएगा 10⁵ log ऑफ 10⁵। तो ये क्या हो जाएगा 10⁵ इंटू log ऑफ 10⁻10 क्या होगा 5। सो ये स्टिल इट इज़ लेस देन 10⁸ ओके, सो अगर n log n में भी अगर आप लेकर आते हो देन ऑल्सो इट इज़ वेल एंड गुड। अब TLE जो एरर आते हैं उसमें बहुत सारे भी दूसरे भी रीज़न्स हो सकते हैं, एक एक करके हम लोग जस्ट मैं मेंशन करता हूँ और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, सबसे पहला तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इनएफिशिएंट एल्गोरिदम। ओके, मतलब आपका एल्गोरिदम ही इनएफिशिएंट है, मतलब या तो ऑर्डर ऑफ n² है, राइट। तो अगर ऑर्डर ऑफ n² है इसका मतलब इनएफिशिएंट है। इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, n log n में लेकर आना पड़ेगा, या
ऑर्डर ऑफ n में लेकर आना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज यूजिंग स्लो ऑपरेशन विद इन लूप्स, यूजिंग स्लो ऑपरेशंस विद इन लूप। क्या स्लो ऑपरेशंस हो सकते हैं? तो हो सकते हैं लिस्ट डॉट पॉप, ओके, लिस्ट डॉट रिमूव, ओके, ये सारे जो है स्लो ऑपरेशंस हो सकते हैं। प्रिंट आप बार बार कर रहे हो, ओके, प्रिंट कमांड दे रहे हो बार बार, ये सब जो है लूप को जो है और भी स्लो करते हैं, प्रोग्राम को और भी स्लो करते हैं। ट्राई अवॉइडिंग रिपीटेडली प्रिंट ऑप्शन, मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं भी है आप वहाँ पे भी प्रिंट कर रहे हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू repeat such commands which are not so much necessary, okay। थर्ड पॉइंट पे हम लोग आते हैं, एक्सेसिव इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जैसे इंपोर्ट सिस हम लगाते हैं, राइट, इंपोर्ट सिस, राइट। नेक्स्ट इज इनपुट इज इक्वल टू sys dot stdin read line, ओके। सो इस तरीके के जो कमांड्स हैं वो आपको TLE एरर दे सकते हैं, ओके। सो ट्राई अवॉइडिंग सच कमांड्स विच आर नॉट नेसेसरी, ओके। लेट्स गो टू द फोर्थ पॉइंट इज रिकर्जन विदाउट ऑप्टिमाइजेशन। सो इसको हम डिटेल में समझेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या हो सकता है? ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो है आपको चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करनी है, अवॉइड करनी है, ओके, सो दैट हमें TLE एरर ना मिले, ओके। सो दैट्स ऑल विथ रिस्पेक्ट टू। सो गाइज, अब आपको समझ में आ गया होगा कि TLE क्या होता है, TLE को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, थैंक यू वेरी मच।